वेलकम टू स्टॉक मंत्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एग्रोकेमिकल सेक्टर के बारे में। एग्रोकेमिकल के एक स्टॉक के बारे में हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ इंडिया में क्या रह सकती है इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको ग्लोबली एग्रोकेमिकल्स की डिमांड किस तरह से बढ़ रही है इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या इस सेक्टर में आपको फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है? अगर ग्रोथ देखने को मिल सकती है तो क्वालिटी शेयर के एटलीस्ट आपने 500 क्वांटिटी खड़ी करनी है। और किस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको ये समझ आ जाएगा कि एग्रोकेमिकल सेक्टर भी है जो आगे चलकर आपको मालामाल कर सकता है, आपको अरबपति, आपको करोड़पति बना सकता है। हालांकि ये टोटली डिपेंड करेगा आपके पास कितनी क्वांटिटी है। अगर आप क्वालिटी कंपनी की क्वांटिटी खड़ी कर पाए लॉन्ग टर्म में तो अच्छे खासे रिटर्न्स आप स्टॉक से निकाल सकते हैं, आपको अरबों करोड़ रुपए बन सकते हैं। तो इस एक सेक्टर के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देन हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, स्टॉक मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से संतुष्ट नहीं है तो इंडिया के टॉप ब्रोकर एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए लिंक पे क्लिक करके एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराइए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले एग्रोकेमिकल के कुछ सेगमेंट्स जहाँ पे आपको इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स और अदर्स सेगमेंट देखने को मिलेंगे। ये सारे सेगमेंट्स हैं। अब एक कंपनी ये सारे सेगमेंट के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करती है। कुछ एक कंपनीज हैं जो 2 सेक्टर या 3 सेक्टर के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, कुछ कंपनीज एक सेक्टर पर्टिकुलर एक सेगमेंट में डील करती है। लेकिन अगर आप एग्रोकेमिकल सेक्टर से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड्स और बायोपेस्टिसाइड्स में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी। यहाँ पे आज हम सिर्फ एक ही स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल और सीड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। और साथ ही साथ इस लार्ज कैप कंपनी में अगर आप निवेश करेंगे तो फ्यूचर से अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें इंसेक्टिसाइड से 36.30% का रेवेन्यू एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री को जाता है, वहीं पे फंगिसाइड से 35.50% का रेवेन्यू एंड हर्बिसाइड से 15% का रेवेन्यू, बायोपेस्टिसाइड से 11.90% का और अदर से 1.40% का रेवेन्यू एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री कैप्चर करती है। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा पा रहे हैं कि एग्रोकेमिकल कंपनी में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स और हर्बिसाइड्स में आपको देखने को मिलेगी। तो इन 3 सेक्टर पे भी अगर आप फोकस करेंगे बोले तो इन 3 सेक्टर के ऊपर काम करने वाली कंपनी पे अगर आप निवेश करेंगे तो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हैं। हालांकि आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। दोस्तों हम यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें जो कि 5 साल, 10 साल, 20 साल या 25 साल भी हो सकता है। टोटली डिपेंड करेगा आपके एज के ऊपर। अगर आपकी एज अभी 20 है तो आप 25 ईयर तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर 30 ईयर तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी 25 है तो आप यहाँ पे इस स्टॉक में, इस सेक्टर में एटलीस्ट 20 ईयर तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टोटली आपके टारगेट्स के ऊपर है। अगर आपका टारगेट एक मकान, एक फ्लैट लेने का है तब तक आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, आपका पैसा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। टोटली डिपेंड करेगा लॉन्ग टर्म पर्टिकुलर पर्सन की नीड और उसके टारगेट के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ टेक्निकल ग्रेड पेस्टिसाइड कंजम्पशन का, और ये सारा मीट्रिक टन में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 2016 से 17 की बात करें 58,634 मीट्रिक टन का कंजम्पशन हुआ था। वहीं पे 17 और 18 में सबसे ज्यादा कंजम्पशन आपको देखने को मिला था। इसके बाद 18 और 19 में थोड़ा सा यहाँ से घटते हुए नजर आए हैं। इसके बाद 19-20 में 61,702 का कंजम्पशन आपको देखने को मिला। देन आपको 2020 और 21 में 62,193 मीट्रिक टन का कंजम्पशन देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स का कंजम्पशन साल दर साल बढ़ रहा है और ये कंजम्पशन आपको आने वाले समय 2022 और 23 में भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, आपको शॉर्ट पीरियड नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आने वाले 5 साल से लेके 10 साल, 15 साल तक किस तरह से यहाँ पे कंजम्पशन ग्रो हो सकता है। अगर कंजम्पशन ग्रो होगा तो इन कंपनीज में भी रेवेन्यू बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स में ऑटोमेटिकली पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, पैसा बढ़ेगा, आपका कैपिटल एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों वहीं पे अगर हम कंट्री वाइज बात करें, पेस्टिसाइड कंजम्पशन केजी पर हेक्टेयर की बात करें तो आप देख रहे हैं इंडिया में सबसे कम
एसेट्स का कंजम्पशन होता है 0.6% का, यूएसए में 2.5%, वर्ल्ड की अगर बात करें 2.6, वहीं पे एशिया की बात करें 3.7, अलोन अगर आप चाइना की बात करें 13.1% एसेट का कंजम्पशन किया जाता है। इसके बाद आप जापान में देख रहे हैं 11.8%, ब्राजील में 6%, और जो लोवेस्ट आपको देखने को मिल रहा है वो है इंडिया में 0.6% का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना यहाँ से आपको ग्रोथ मिल सकती है। बोले तो इंडिया एक कृषि प्रधान देश, आप समझते हैं इस चीज को, और सबसे ज्यादा यहाँ पे कृषि की जाती है और कृषि से ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसलिए आपको ये भी देखना होगा कि आने वाले सालों में पेस्टिसाइड का कंजम्पशन इंडिया में बढ़ेगा। अगर पेस्टिसाइड का कंजम्पशन इंडिया में बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके शेयर प्राइस में भी उछाल आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज को आपको रिलेट करते हुए चले। दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया एग्रोकेमिकल मार्केट आउटलुक। अगर हम इंडियन एग्रोकेमिकल मार्केट साइज की बात करें जो कि USD 4.5 बिलियन का था 2020 में, और ये एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में जो ग्रोथ होगी 8.6% से 2021 और 26 के बीच में। अभी से लेके अगर आप बात करें 4 साल का टाइम और है, तो यहाँ पे ये $7.4 बिलियन का बिजनेस हो जाएगा बाय 2026, $7.4 बिलियन का, और ये हर साल ग्रो होगा। तो दोस्तों अगर आपको इस सेक्टर में सेंध लगानी है, एग्रोकेमिकल सेक्टर में निवेश करना है, तो सही टाइम है, और ऐसी कंपनी जो कि एग्रोकेमिकल में डील करती हैं उनमें आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं जहाँ पे आप मार्केट लीडर, सेकंड मार्केट लीडर और थर्ड मार्केट लीडर इनमें निवेश करेंगे। हालांकि हम यहाँ पे सिर्फ मार्केट लीडर के बारे में बात करेंगे, इसके बाद सेकंड मार्केट लीडर, थर्ड मार्केट लीडर के बारे में डिटेल में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें अभी हम सिर्फ मार्केट लीडर का एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको यहाँ पे स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की मदद जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कंपनी के इनकम स्टेटमेंट के बारे में। आपके सामने इनकम स्टेटमेंट एनुअल बेसिस पे लगा हुआ है, जहां पे आप इसका एनुअल सेल्स देखेंगे 2018 से लेके 2022 का। सेल्स की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंपनी अगर बिजनेस कर रही है तो उसका सेल्स होना लाजमी है, क्योंकि अगर कंपनी सेल्स नहीं करेगी तो बिजनेस कैसे जनरेट होगा। 2018 में 17,378 करोड़, 2019 में 21,837 करोड़, और यही सेल्स इंक्रीज होकर 2022 में 46,240 करोड़ के हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कंपनी के सेल्स एवरी ईयर इंक्रीज हो रहे हैं, और एक पॉजिटिव साइन है जब कंपनी के सेल्स इंक्रीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली इससे पता चलता है कि कंपनी ग्रो कर रही है। वहीं पे टोटल एक्सपेंडिचर खर्चों की बात करें 2018 में 14,611 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, और ये एक्सपेंसेस इंक्रीज होके 2022 में 39,394 करोड़ के हुए हैं। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर खर्चों में भी आपको काफी तेजी देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आता है कि कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी के ग्रोथ में आपको खर्चों का जो आंकड़ा बताया जाता है वो इसलिए बताया जाता है कि जब कंपनी के सेल्स बढ़ते हैं तो ऑपरेशन में पैसा लगता है, कंपनी के अदर बिजनेस में पैसा लगता है, जिसके चलते कंपनी अच्छा खासा सेल्स जनरेट कर पाती है। तो इसलिए सेल्स और एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो वैसा वर्सा चलता रहता है। वहीं पे अगर हम ईबिट की बात करें, आप देख रहे हैं 2018 में 3,181 करोड़ के ईबिट थे, जो इंक्रीज होके 7,127 करोड़ के ईबिट रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें 2018 में 2,123 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे, देन 1,561 करोड़, और 2022 में ये नेट प्रॉफिट इंक्रीज होके 4,303 करोड़ के हुए हैं। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में आपको साल दर साल काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, और इन डेटा पॉइंट्स को देख के क्लियरली समझ में आ रहा है कि कंपनी ग्रो कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमें देखना क्या है, वो है रिजर्व एंड सरप्लस। इसका मतलब है कि कंपनी के पास कितना कैश पड़ा हुआ है। अब इस कैश का इस्तेमाल कंपनी जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आती है या फिर अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में यूज कर सकती है, या अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल करने में यूज कर सकती है, जहां पे कंपनी बोनस दे सकती है, या फिर ये कंपनी आपको डिविडेंड दे सकती है। 2018 में कंपनी के पास 9,067 करोड़ के रिजर्व थे, और 2022 में ये इंक्रीज होके 24,508 करोड़ के हुए हैं। तो कंपनी के रिजर्व आप देख रहे हैं साल दर साल इंक्रीज हो रहे हैं, और ये भी एक पॉजिटिव साइन आपके सामने निकल के आता है अगर आप कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। एसेट्स की बात करें तो आपके सामने टोटल एसेट्स लगे हुए हैं। 2018 में 23,043 करोड़ के एसेट्स थे, और ये एसेट्स इंक्रीज होकर 2022 में 82,679 करोड़ के हुए हैं। तो कंपनी के एसेट्स, टोटल एसेट्स में आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ऐसी हाई ग्रोथ कंपनी में अगर आप टाइम रहते पैसा नहीं लगाएंगे तो पैसा आप कैसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आपने
बड़ी क्वांटिटी खड़ी करने के बारे में सबसे पहले नहीं सोचना। आपने 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, इस तरह से अगर आप खड़ी करते जाएंगे तो आने वाले समय में आप पीछे मुड़ के देखेंगे आपके पास 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी या फिर 500 की क्वांटिटी आप बना पाएंगे। और जितनी बड़ी क्वांटिटी आप क्वालिटी कंपनी की खड़ी कर पाएंगे उतना अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रमोटर के पास 28.96% की होल्डिंग है और एफआईज के पास 36.44% की होल्डिंग, डीआईज के पास 16.47 और पब्लिक के पास 18.14% की होल्डिंग आपको देखने को मिली है। तो अच्छी खासी यहाँ पे होल्डिंग बनी हुई है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग को कंपेयर करें, आप देख रहे हैं जून 21 में प्रमोटर के पास 27.96% की होल्डिंग और जून 22 में 28.96% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर ने खुद अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया हुआ है। ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल निकल के आ रहा है कि कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। जब कंपनी के प्रमोटर खुद अपना स्टेक इंक्रीज करते हैं, हो सकता है बोनस आए, हो सकता है आपको डिविडेंड अच्छा खासा या स्पेशल डिविडेंड आपको मिलता नजर आए। फ्लैश प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के कोई भी शेयर्स गिरवी नहीं है। एफआईज डीआईज का अच्छा खासा निवेश स्टॉक में बना हुआ है। आई होप आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्लियरली समझ में आ चुका है। दोस्तों जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है यूपीएल लिमिटेड। यूपीएल लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया हुआ है पास्ट में और आगे भी ये मालामाल करता रहेगा। मार्केट कैपिटल की बात करें 55,393 करोड़, एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 725 का है, 848 का हाई, 608 का लो है। स्टॉक भी 14.6, बुक वैल्यू 323, डिविडेंड यील्ड 1.38%। तो अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड भी देता है। अगर आप ऐसे डिविडेंड प्लस ग्रोथ स्टॉक की तलाश में हैं तो आपको यहाँ पे यूपीएल को जरूर रखना चाहिए। आरओसी 15%, आरओई 16%, फेस वैल्यू 2 रुपए की है। तो फ्यूचर में आपको यहाँ पे एक स्प्लिट तो जरूर देखने को मिल सकता है जिससे कि नंबर ऑफ शेयर्स आपके मल्टीप्लाई होते हुए नजर आएंगे। तो यूपीएल को ग्रोथ प्लस डिविडेंड कैटेगरी में आप रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे शेयर की तलाश में हैं जो आपको डिविडेंड भी दे और साल दर साल ग्रोथ भी दे तो आप ऐसे में यूपीएल को जरूर रखिएगा। एग्रोकेमिकल सेक्टर का मार्केट लीडर है। बाकी किसी भी स्टॉक में निवेश करना इंडिविजुअल का अपना डिसीजन होगा और स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की मदद जरूर लें। दोस्तों अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें, बेसिकली ये कंपनी एग्रोकेमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, chemical intermediates, specialty chemical and production and sale of field crop and vegetable seeds का बिजनेस करती है। तो डाइवर्सिफाइड कंपनी का बिजनेस है। खास तौर पे जो कंपनी है एग्रोकेमिकल से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, तो इसीलिए इसे एग्रोकेमिकल कंपनी में काउंट किया गया है। और मैं आपको रेकमेंड भी करना चाहूंगा कि एग्रोकेमिकल का एनालिसिस जरूर कीजिएगा। स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद भी इसका एनालिसिस करके जजमेंट यूज करके स्टॉक में निवेश के बारे में सोचिएगा। बाकी इंडिविजुअल के अपने डिसीजंस हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की है या फिर आपने अपना डीमैट अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है तो आपको जरूर एंजल वन ट्राई करना चाहिए। एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया गया है। लिंक पे क्लिक करके अपना एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराइए।